कार्टूनिस्ट था, कोई कार्टून था वो सोनिया गांधी जी का, पवार जी का और अपना सीएम, महाराष्ट्र सीएम जी का, उद्धव ठाकरे जी का। कोई कार्टूनिस्ट था, वो कार्टून बना करके वो मीडिया पर डाला हुआ है व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर आने से मैं भी, जब मेरे को मिला तो वो भी मैं फॉरवर्ड किया, तो उसके वजह से वो लोग, मेरे को लगता है मारे हुए। आपने फॉरवर्डेड मैसेज को जो फॉरवर्ड किया, हाँ, फॉरवर्डेड मैसेज को फॉरवर्ड आप किया। अपने तरफ से कुछ भी नहीं लिखे? नहीं, उसमें उस पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, अच्छा अच्छा। कार्टूनिस्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कौन कार्टूनिस्ट है बनाया दो हुआ। लोगों ने आज मेरे को ऐसा कोई नाम नहीं बताया है, लेकिन सीसीटीवी पर आया हुआ है हमारा जो बसंत प्राइड का जो हमारा गेट पर सीसीटीवी लगा हुआ है, उन पर हमको मालूम नहीं है किस पार्टी के हैं वो एग्जैक्टली। करीब 8-10 आदमी थे। एक आदमी आवाज करके बोल रहा है कि ये आरएसएस बीजेपी का है करके, ऐसा इसको मारो। अब पता नहीं, वही बतलाएंगे, मेरे को तो ऐसा कुछ, लेकिन मेरे को लगता है कि वो फॉरवर्ड हुआ है मैसेज, उसके लिए हुआ है फॉरवर्ड मैसेज। मुंबई पुलिस मेरे को अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं मैं देख रहा हूँ। मैं वो अभी तो साथ में लेकर के गए हुए थे हमको मेडिकल कराने के लिए, लेकिन उसके पहले एक ऑलरेडी आ गए थे मेरे दरवाजे पर, बुला रहे थे कि पुलिस स्टेशन आ जाओ फ़ोन करके। सर एक्चुअली ये जो चल रही है देश में, हम देख रहे हैं, हम तो फौजी हैं, देश नेवी में थे, और देश के लिए, हाँ, हम तो हिंदुस्तान के लिए काम किए थे, ना तो कोई राज्य के लिए और ना तो कोई जात के लिए हमने नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर जो अभी हो रही है वो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अभी इस समय हिंदुस्तान में हो रहा है वो कितना सही है? ये तो बहुत गलत हो रही है, बहुत गलत हो रही है। इस तरह का जो क्या कहेंगे इस तरह की सरकार को, जो सरकार चला रहे हैं उनको क्या कहेंगे? ये सरकार, मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए इस तरह का सरकार। ये पूरा नेपोटिज्म में चल रही है सरकार। आप कुछ प्रतिक्रिया देंगे सरकार को? सरकार को देंगे कि सरकार को अपना मतलब कि जात पात छोड़ करके और समाज के सेवा के ऊपर आए, देश के प्रगति के लिए वो काम करे, ना तो नेपोटिज्म में। 12 बजे के करीब मुझे डॉक्टर शीला शर्मा, उनकी जो बेटी है शर्मा जी की, उनका फ़ोन आया कि मेरे डैड को बहुत बुरी तरह से शिवसेना के कुछ पदाधिकारियों ने पीटा है। मैंने उससे वजह पूछी तो उसने बताया कि कोई व्हाट्सएप पे ट्वीट, एक फ़ोटो आई थी, वो फ़ोटो उन्होंने फॉरवर्ड कर दी। तुरंत मैं वहाँ पहुँचने की पहले ही वहाँ 2 पुलिस पहले से आके थी। वो पुलिस इनको ले जाने के लिए आई थी पुलिस स्टेशन, क्योंकि उनको कहना था कि आईटी क्राइम आपने किया है। बट जब मैं वहाँ गई तो मैंने पुलिस को यही समझाया कि लुक एट हिज फेस, कितना इनको मारा गया है। उसके बाद मैंने माननीय अतुल जी, हमारे जो एमएलए हैं यहाँ के बीजेपी के, उनको फ़ोन किया। उनको फ़ोन करके फिर हम लोग पुलिस स्टेशन गए, वहाँ हमने इनकी एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद इनका मेडिकल कराया। मेडिकल में दिखा गया कि इनको बहुत बुरी तरह लगा हुआ है। सिटी स्कैन के लिए भी बोला गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ मुंबई की, लेकिन इस हद तक ऐसे सरकार जा सकती है ये नहीं सोचा था। क्योंकि हम अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ता है तो हमें कम से कम कोविड में ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह का व्यवहार लोगों से करें। अभी तबीयत तो ठीक नहीं है, उन्हें सिटी स्कैन के लिए बोला गया है। अगर आपके पास उसकी फ़ोटो होगी उनकी तो आप देखेंगे पूरा आँख में खून आ चुका है। मेरे मतार संघ में रहने वाले ठाकुर कॉम्प्लेक्स के निवृत्त नौदल अधिकारी मदन शर्मा जी के ऊपर आज शिवसेना के गुंडों ने, उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में एक कार्टून फॉरवर्ड किया। इसके लिए जानलेवा हमला किया, उनके आंख को गंभीर चोट पहुंचाई, पेट और पीठ पर उनको 8 लोगों ने मिलकर मारकर उनकी जान लेने का घिनौना प्रयास किया। अभी तो शिवसैनिक मुख्यमंत्री की आलोचना की, इसके लिए निवृत्त जवानों के ऊपर भी हमला करने लगे हैं। इस निचले स्तर तक शिवसेना के लोग उतरे हैं। मैं राज्य के मुख्यमंत्री को इतना ही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के गुंडागर्दी से मुंबई की और महाराष्ट्र की जनता ये अपना आवाज बंद करेगी, ऐसी स्थिति नहीं है। अब शिवसेना के कार्यकर्ते
सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालते तो उनके घर पर जाकर उसको पीटेंगे। वहां पर आईडीबीआई के मैनेजर की मारपीट की गई, या मुंबई में कांदिवली में रिटायर्ड नेवी ऑफिसर के घर पर उसको मारना जाकर। मैंने मुंबई पुलिस को वार्निंग दिया है, आज रात में अगर वह गुंडों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो कल सुबह मैं कांदिवली पुलिस स्टेशन में जाके धरने पे बैठूंगा।